अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। हाँ जी, तो ये सैटरडे है। सैटरडे 10 बजे का टाइम है और मुझे जाना था अपने कज़न के घर। उनके घर कुरान ख़वानी थी और वहाँ पे हमारे सब रिलेटिव्स ने जमा होना था और वो दूसरे शहरों से भी आए हुए थे, लाहौर से, सियालकोट से। तो मुझे बस उधर ही जाना था। तो मैं अभी रास्ते में ही थे, 10 बजे का टाइम था। तो मैं समझ रही थी कि शायद मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन ये कि मैं टाइमली वहाँ पे पहुँच गई थी 10:30 तक। तो बस कुरान पढ़ा वहाँ पर और मेरे कज़न हैं, उन्होंने नाते पढ़ी। अच्छा जी, ये वो सूट है जो मैंने राबी सेंटर से लिया था ईद पर, और ये मुझे अच्छा लगा था, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और इसके ऊपर मैंने बस हल्की सी बेल लगवा ली थी, तो इससे ये कि और अच्छा हो गया था। और इसके दुपट्टे पे भी मैंने बेल लगवा ली थी, तो उससे ये कि थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो बस ये मैंने इस दिन पहना था। या रहमतुल लिल आलमीन सर बोलो तू गुजा मन गुजा आ तू गुजा मन गुजा आ तू गुजा मन गुजा आ हाँ जी, तो ये अभी जो आपने नात सुनी है, ये मेरे कज़न हैं जो लाहौर से आए हुए थे और वो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और बिल्कुल सुन के आप यकीन करें कि दिल में जो है ना मदीना देखने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है ना हमारी, वो उजागर हो जाती है। तो बस दिल में उतरने वाली नातें थीं और आँखों में आँसू भी थे और इतनी अच्छी उनकी आवाज़ थी। तो फिर बस ये है कि 20 मिनट की ड्राइव पे मेरी बाजी का घर है, वहाँ से कज़न के घर से ना, तो फिर मैं बाजी की तरफ आ गई थी। तो हालांकि खाना खाकर आए थे और पेट भी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी बाजी ने कुछ चीज़ें चाय के साथ मंगवा ली। और मैं मना भी कर रही थी उनको कि मैंने कहा नहीं करें, अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है पेट में। लेकिन उन्होंने चाय का सारा इंतज़ाम कर लिया। बस मुझे था कि चलें चाय पियेंगे घर जाकर और फिर ये कि मैं वापस घर आ जाऊँगी। तो इतना कुछ और समोसे और जलेबी और केक और ये सारा कुछ देख के ना, तो फिर तो इंसान रह नहीं सकता है कि वो ये चीज़ें ना खाए। मतलब ऑल टाइम फेवरेट ये चीज़ें हैं, तो चाय के साथ अच्छी भी लगती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने चाय पी। भांजी ने फ़ौरन चाय बनाई, चीज़ें निकाल रही है वो। तो बस अच्छा लगता है, अपनों से भी मुलाकात हो गई। मेरे जो रिश्तेदार हैं जो कज़न के घर में आए हुए थे, उन लोगों से सबसे मुलाकात हो गई। क्योंकि देखें आजकल की लाइफ में सब लोग बिज़ी हैं, कोई एक दूसरे की तरफ आना जाना, चले फ़ोन पे भी बात हो जाती है, लेकिन मिलना जुलना, क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी हो गई है, हर घर की अपनी रूटीन हो गई है, निकलना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे ओकेजन्स पे आप लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं, तो फिर ये होता है कि काफ़ी टाइम के लिए फिर आप सुकून में आ जाते हैं कि अच्छा जी चलें, मुलाकात तो हुई थी। फिर ये कि दूर भी रहते हैं, कोई लाहौर में है, कोई सियालकोट में है, तो वो उसकी वजह से ना फिर ये है कि आना जाना भी थोड़ा कम होता है। बस जी, ये देखें चाय बन रही थी, भांजी ने अरेंज किया सारा। तो चाय के बगैर, जैसे रमज़ान में, अभी रमज़ान क्योंकि अभी गुज़रा है तो रमज़ान की यादें अभी भी बाकी हैं। तो रमज़ान में ये होता है कि जब तक चाय ना हो ना तो मज़ा नहीं आता अफ्तारी के बाद। तो उसके लिए ये है कि बस जैसे ही अज़ान होती थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर के अपनी बेटी से कहती थी कि बस चाय बनाओ अब। तो ये बाजी के घर में इन्होंने एक पौधा इधर है, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था इनके सहन में। ये तो एलोवेरा है, तो आई थिंक वो मनी प्लांट है जो दीवार के साथ साथ मतलब जो बढ़ता है। तो बस फिर वो इन्होंने चाय का कर लिया था। भाई भी था, हस्बैंड भी थे, मेरे बहनोई भी थे। बस मैंने उसको कहा कि मुझे इधर ही दे दो बेड पे, मैं इधर बैठ के आराम से जो है ना अपने समोसे और चाय को एंजॉय करूँगी। तो बस उन्होंने फिर बहुत रोका मुझे कि रुक जाएं, खाना खा के जाएं, लेकिन बस मैंने कहा नहीं, अब क्योंकि मेरी बेटी, उसका निकनेम गुड़िया है, तो मैं उसको गुड़िया के नाम से ये बुलाऊंगी, तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि गुड़िया घर पे अकेली थी। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि बस अब चलते हैं घर में। सुबह से वो अकेली थी, ज़ाहिर है मैं 10 बजे की निकली हुई थी, घर से उसके पेपर होने वाले हैं, तो वो बस पढ़ाई में बिज़ी थी। तो ये रोड है, ये जो पुराना एयरपोर्ट है ना, वो वाली रोड है, ये गुलज़ार कायद
जो सोसाइटी है ना उधर से हम लोग गुज़र रहे थे। तो अब क्योंकि अब नया बन गया है तो वो इतनी दूर है, जब ये इधर पुराना एयरपोर्ट जो था, जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि इतने इजीली पहुंच जाते थे घर में, तो सॉरी एयरपोर्ट। तो अब इतना दूर हो गया कि मेरी कभी वो नंद आती हैं या मेरे जेठ आते हैं अमेरिका से, तो उनको वहाँ से लाते हुए बहरिया तक मतलब इतना टाइम हो जाता है कि मेरी नंद तो कहती है कि 2 घंटे में तो हम कराची से इधर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से घर पहुंचना। और ट्रैफिक का जो हाल है आजकल, हर तरफ गाड़ियाँ। मैंने तो अब इससे पहले ना इस्लामाबाद पिंडी में इतना रश नहीं देखा था। बस घर आ गए, मैच चल रहा था और आप यकीन करें मेरा कुछ भी पकाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आज बाहर से मंगवा लें, तो मैं कल से इंशाल्लाह घर में फिर जो है ना खाना बनाना शुरू करूँगी। तो बस मैंने फिर टिक्के मंगवा लिया, चीज़ेस मंगवा लिया था। बच्चों ने ये इंजॉय कर लिया, अपनी अपनी पसंद की जो चीज़ें थी मंगवा ली। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। और जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मुझे इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह।